और ख़ास ये यूपी के लिहाज से भी है। अभिनेता अर्जुन कपूर और बोनी कपूर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज यूपी के लिहाज से खास दिन है। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ये रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहले ही पहुंचे, तैयारियों का उन्होंने खुद समीक्षा भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। थोड़ी देर में पीएम मोदी ट्रेड शो का उद्घाटन भी करने वाले हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी है, जो कि प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है। ट्रेड शो में बड़ी हस्तियां भी, बड़े चेहरे भी पहुंचे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आगे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। नोएडा में ये इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, जैसे कि नाम से ही मालूम है, ये ट्रेड शो है और यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हुए, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चिरपरिचित अंदाज भी है। पीएम मोदी जब भी इस तरह के किसी आयोजन में, कार्यक्रम में पहुंचते हैं और जो वहां पर स्टॉल्स होते हैं, उनके बारे में ज़रूर तफसील से जानते और समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँचना यूपी के इस शो से जुड़ा हुआ एक खास मैसेज भी है। इंटरनेशनल ये ट्रेड शो है। साथ ही साथ इसके बाद में राजस्थान के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। वहां के लिए भी कई करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी है। इंटरनेशनल ट्रेड शो, जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, व्यापार ये मेला है जहां पर 2500 से ज़्यादा प्रदर्शक, साथ ही साथ 500 विदेशी खरीदार और 5 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर के शामिल होने की संभावना अभी तक जताई जा रही है। अब जैसे जैसे तस्वीर सामने आएगी, वैसे वैसे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। इससे पहले 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। थोड़ी देर बाद इस यूपी के ट्रेड शो का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। खास ये यूपी के लिहाज से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग वक्त पर यूपी में विकास की बात कह चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कह चुके हैं और ऐसे में यूपी के लोगों के लिए भी ये एक खास पल है। अलग अलग जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनमें अलग अलग झलकियां दिखेंगी। व्यापार मेला है, 2500 से ज़्यादा यहाँ एग्जीबिशंस हो सकती हैं, जो जानकारी अभी मिल रही है। जो मेले का मुख्य आकर्षण है, यानी कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, इसका जो मुख्य आकर्षण बताया जा रहा है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP पवेलियन होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो भी वहाँ का खास प्रोडक्ट है वो वहाँ पर रखा जाएगा। और कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है, अभी 343 स्टॉल लगाए जाएंगे। भदोही का कालीन जिसमें फेमस है, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क जो कि फेमस है, मुरादाबाद की पीतल की जो चीज़ें बनी होती हैं, वो जो कलाकृति होती है वो भी आपको इसी ट्रेड शो में दिखाई देगी। सहारनपुर की जो लकड़ी की नक्काशी है वो बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसी अलग अलग जो शिल्प कृतियाँ हैं वो यहाँ आपको ट्रेड शो में दिखाई देंगी, अलग अलग स्टॉल में। जो जिस ज़िले की खासियत है, जो वहाँ का ख़ास प्रोडक्ट है, वो यहाँ अलग अलग स्टॉल्स पर आपको नज़र आने वाला है। स्थानीय शिल्पकारों को ये वैश्विक मंच दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ जो विदेशी स्टॉल्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। इन्वेस्टर्स भी ख़ास तौर पर यहाँ पर रहने वाले हैं। 500 के करीब जो विदेशी खरीदार हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये यूपी के लिहाज से, यूपी के विकास के लिहाज से या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक मुख्य आकर्षण का केंद्र ज़रूर है। इस बार रूस भी साझेदार देश होगा इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में। 26 सितंबर को रूस भारत बिजनेस डायलॉग आयोजित किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के जो नीति निर्माता हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वित्तीय संस्थान हैं, शिक्षाविद हैं, वो एक साथ नई जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर बात होगी, विचार विमर्श होगा। IT के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक्स के विभाग के लिहाज से भी ये ट्रेड शो बड़ा ख़ास रहेगा। AI का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। AI का लाइव डेमो IT और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के ज़रिए दिया जाएगा। ये जो ट्रेड शो है इसमें IT इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के
200 वर्ग मीटर के जो भव्य पवेलियन है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मौजूदगी रहेगी। एआई मॉडल का लाइव डेमो प्रस्तुत किया जाएगा। आधुनिक तकनीकी सुविधाओं, स्मार्ट डिस्प्ले, स्टार्टअप जोन, ये सभी आपको इस स्टॉल में नजर आएंगे। जो खान पान के शौकीन हैं उनके लिए स्वाद उत्तर प्रदेश ये थीम रखी गई है और इसके अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वो करीब 25 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसमें यूपी का जायका आपको नजर आने वाला है, मुरादाबादी दाल है, बनारसी पान और लस्सी, यानी कि जिस ज़िले की जो खासियत है, जिस शहर में जो ख़ास खाने पीने की चीज़ दिखती है वो आपको यहाँ ज़रूर नज़र आएगी। आगरा का पंची पेठा, जैन शिकंजी, मथुरा के पेड़े, खुर्जा की खुरचन, ऐसे ये जो पारंपरिक व्यंजन हैं इनका स्वाद आप इसी ट्रेड शो के अलग अलग स्टॉल्स पर देख सकेंगे, जायका ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग स्वाद है, ऐसे करीब 25 स्टॉल्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जो स्टॉल्स हैं इनमें, चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात बार बार मोदी सरकार में होती है, ऐसे में महिलाओं से उनके जो स्टॉल्स हैं उस पर रखा हुआ सामान है, कैसे क्या तैयार होता है, इसकी क्या खासियत है, ये सब कुछ जानते समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेड शो में लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और चूंकि नारी शक्ति का जिक्र पीएम मोदी ने अभी हाल ही में जब मध्य प्रदेश का दौरा था तब भी कहा था कि नारी पूजनीय है, नारी कि सशक्तिकरण की हमें ज़रूरत है और जगह जगह इस पर फोकस रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात में यकीन करते भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ़िलहाल जो अलग अलग स्टॉल्स हैं उस पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए कंचन भारद्वाज जुड़ गए हैं, न्यूज़ इंडिया संवाददाता। कंचन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस ट्रेड शो में मौजूद हैं, अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिरपरिचित अंदाज भी है। अब आगे क्या होना है, उद्घाटन कब तक? देखिए, मैं कुछ ना बताना चाहूँगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक्सपो मार्ट पहुँच चुके हैं और वो अलग अलग जो स्टॉल्स लगी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही जो वहाँ पर जो स्टॉल पर लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हमने पहले भी इसमें बताया कि जो इस एक्सपो मार्ट में जो ट्रेड शो में जो सबसे जो बेहतरीन चीज़ अगर देखी जाए तो सबसे यहाँ पर AI, IT सेक्टर और कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पर चीज़ पर जोर दिया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पहुँचने के साथ ही यहाँ पर कुछ स्टॉल चिन्हित की गई हैं, जो कि अगर देखा जाए कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर, कि जो कंपनी है जिन्होंने इसमें ड्रोन दिए थे उस कंपनी ने भी यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, इसमें खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पर साथ में है और इसकी कुछ ही देर में यहाँ पर जो उसका उद्घाटन होने वाला है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उद्घाटन के बाद यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, जो कि यहाँ पर कुछ विदेशी विजिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर 2500 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगी गई हैं और करीब यहाँ पर जो विजिटर्स की अगर बात करें कम से 6 से 7 लाख विजिटर्स यहाँ पर आएंगे जो अलग अलग श्रेणी के हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर सभी जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर किसी भी अंदर जाने की किसी की भी अनुमति नहीं है। जी, जिस तरीके से कंचन आप बता रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम, जाहिर सी बात है पीएम मोदी अंदर जब कार्यक्रम में मौजूद हैं तो ये प्रोटोकॉल है भी कि सेफ्टी सिक्योरिटी टाइट रहेगी। ज़रा ये बताइए, चूंकि आज जिसकी शुरुआत हो रही है, पीएम मोदी यहाँ खुद मौजूद हैं, आम लोगों के लिए पहुँचने का इंतज़ाम क्या है? क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी खासियत हम बता रहे हैं, आम लोग ये जानना चाहेंगे ना कि वो कब तक जा सकते हैं, उनके एंट्री का क्या प्रावधान है? कंचन, कंचन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। कंचन से दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड शो के ठीक बाहर जहां पर ये आयोजन हो रहा है, जहां पर ये पूरा ट्रेड शो रखा गया है, उस प्रीमाइस के ठीक बाहर कंचन भारद्वाज मौजूद हैं, जो कि हमें बता रहे थे कि यहाँ 2500 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं, विदेशी विजिटर्स हैं जिनकी अलग अलग स्टॉल्स पर जो नज़र रहेगी वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बड़ा ख़ास रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं
जो यूपी को दिखाएंगे और दर्शाएंगे वो बड़े खास रहने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि यूपी की संस्कृति आपको यहाँ नजर आएगी, यूपी का जायका आपको नजर आएगा, यूपी के अलग अलग शहरों का कल्चर आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ कुछ बाकी कार्यक्रम भी होने हैं। यहाँ कार्यक्रम के दौरान ही ज्ञान विमर्श सत्र भी रखा गया है, जिसमें स्टार्टअप्स, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ, ई-कॉमर्स, निर्यात और कौशल विकास जैसे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिनमें भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और थारू लोक परंपराओं के साथ सूफी संगीत, कथक नृत्य और हल्के संगीत की प्रस्तुतियां भी होंगी, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं। कलाकार दिनेश लाल निरहुआ, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और प्रतिभा सिंह बघेल जैसे दिग्गज अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। यानी कि अलग अलग रंग यहाँ पर दिखने वाले हैं, कल्चर दिखने वाले हैं यूपी के अलग अलग हिस्सों के। साथ ही साथ इस आयोजन को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में ये इसे ऐतिहासिक कदम भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, आप इसी बात से समझिए कि इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही जरिए हुई और अब यहाँ जो अलग अलग स्टॉल्स हैं वहाँ रुककर, ठहरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानना और समझना चाहते हैं कि स्टॉल की खासियत क्या है, स्टॉल पर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें किस तरीके से बनाया गया है, वो किस तरीके से देश के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह के कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वो इसी तरह से, इसी अंदाज में लोगों से बात करते हुए, समझते हुए, चीज़ों को जानते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही अभी नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के भीतर से आने वाली तस्वीरों में हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद रहकर एक तरीके से उत्साह बढ़ाना भी होता है। जब आप इस तरह के किसी आयोजन में पहुँचते हैं तो जो स्टॉल्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में, बहुत ज़्यादा शिद्दत और लगन के साथ में तैयार होते हैं। वहाँ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रखे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हुए, उसका जो मेकिंग प्रोसेस है उसको बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तल्लीनता के साथ इन सभी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो, जैसा अभी कंचन भी बता रहे थे, 2500 से ज़्यादा यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं और अलग अलग स्टॉल्स पर जो अलग अलग सामान है उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्जुन कपूर, बोनी कपूर भी आपको तस्वीरों में दिखे हैं। अभी यहाँ बड़े चेहरे भी आपको नजर आएंगे। अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे खड़े हुए आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में जैसे मैंने पहले भी कहा था, बड़े चेहरे और बड़ी हस्तियां भी पहुंची हुई हैं। पीएम मोदी के ज़रिए ही ट्रेड शो का जो आगाज़ है वो हुआ है, उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ अभी आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मंच की तरफ शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद जितने भी लोग हैं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो मेन कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत है वहां पर पहुंच गए हैं। नोएडा का ये एक्सपो मार्ट ख़ास यूपी के लिहाज से, इनफैक्ट देश के लिहाज से कहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ये ट्रेड शो है। अलग अलग देशों के जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम किसी भी प्रदेश के लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रदेश की ग्रोथ को दिखाता और दर्शाता है। साथ ही चूँकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र अलग अलग मंच से कई बार कर चुके हैं कि पहले वो समय अलग था जब यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अभी आज का जो ज़माना है वो अलग है। आज यूपी ग्रो कर रहा है, देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहा है और अभी यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, उनसे पहले योगी आदित्यनाथ पहुँचे, तैयारियों की समीक्षा की और फिर पीएम मोदी का स्वागत भी करते हुए नजर आए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने आप में यूपी को अलग तरीके से उभारता हुआ ये आयोजन है
और विकास के क्षेत्र में यूपी का जो अलग योगदान है वो भी दिखाता और दर्शाता हुआ नजर आता है। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों पीएम मोदी को ससम्मान भेंट दी जा रही है। ये एक जेस्चर भी होता है किसी कार्यक्रम में, अगर आप खास गेस्ट बनकर, खास चेहरा बनकर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। यही सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों पीएम मोदी का जो सम्मान है वो हो रहा है, उन्हें भेंट दी गई है। और चूँकि ये ख़ास मौका यूपी के लिहाज से है तो जाहिर सी बात है यूपी के तो सभी लोगों की निगाह टिकी ही है। ख़ास तौर से जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो इस तरह के जब ट्रेड शो होते हैं उनमें जाना पसंद करते हैं। कई लोग तो इतने ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि वो अलग अलग शहरों से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अभी ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ बोलना शुरू कर रहे हैं, सुनते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी शायद बोल रहे हैं, जैसे ही बोलना शुरू करेंगे आपको सुनवाएंगे। लखनऊ में अखिलेश और आजम का नया पोस्टर लगा है, ये खबर पहले आपको बता दें। लखनऊ में अखिलेश और आजम का नया पोस्टर लग गया है। आजम खान जो कि करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये नया पोस्टर लगा है। आजम खान की रिहाई के बाद उनके समर्थन में ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव और आजम खान की फोटो साथ में नजर आ रही है। बड़ा सा पोस्टर है, पोस्टर पर लिखा है खास संदेश, जिसमें लिखा है हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। आगे बढ़ते हुए वापस से यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपको लिए चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का ये बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। अपैरल और टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से 70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग देकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को, स्वदेशी का एक संकल्प
दे करके हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और उन्हीं में से 5 लाख करोड़ का हम नवंबर 2025 में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस एमएसएमई उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार का उत्तर प्रदेश के अंदर यह सर्वाधिक बड़ा केंद्र बना है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी
सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55% तथा मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की देश विदेश की अग्रणी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं और इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र को भी आज इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर समारोह में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश में पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास के मंत्री श्री एके शर्मा जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के व्यवसायिक और कौशल विकास के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, लोक निर्माण के विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद श्री महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी समेत आज यहां पर विभिन्न देशों के हमारे माननीय एम्बेसडर्स और इस पूरे आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में रूस हम सब के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। मैं इन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं और युवा इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर जो फॉरेन बायर्स यहां पर 532 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में और विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की भूमिका को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दिनाची का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवीय सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की इस सारगर्भित यात्रा पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तैयार की है आपके अवलोकनार्थ। आइए देखते हैं ये फिल्म। Under the guidance of our visionary Prime Minister Narendra Modi, New Uttar Pradesh of New India is emerging as a $1 trillion economy with improved law and order and industry-friendly policies.
New Uttar Pradesh is consistently scaling new heights in industry and trade. आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है. In line with our inspirational Prime Minister's vocal for local vision and under the dynamic leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh International Trade Show has emerged as a true symbol of comprehensive business growth. In its first edition, Uttar Pradesh International Trade Show boosted the morale of entrepreneurs, attracting over 70,000 buyers and more than 3 lakh visitors. The immense success of the second edition gave local products access to the international market, showcasing the potential of Uttar Pradesh on a global stage. To add a new chapter to the huge success of the first and second editions, the third edition of the Uttar Pradesh International Trade Show is being held in Greater Noida from 25th to 29th September 2025. प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा. The third edition of UPITS will witness participation from business houses across India and abroad, with Russia joining as the partner country this year. Featuring over 2,400 exhibitors, more than 1,25,000 B2B visitors, over 4,50,000 B2C visitors, and insightful knowledge sessions, this mega event is set to chart a new course. At this Global Trade Mahakumbh, the world will experience the trade, tradition and transformation of new Uttar Pradesh, along with a unique glimpse of its art and culture. Join us and be a part of the third Global Trade Mahakumbh of New Uttar Pradesh and take your business to global heights. Uttar Pradesh International Trade Show. Ultimate sourcing begins here. देवियों सज्जनों, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत. इस नए भारत के शिल्पी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. आइए आप सबकी सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए. माननीय प्रधानमंत्री महोदय. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं. मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है.
दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय, गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना और बड़े प्लेयर्स के बस की बात, उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जैम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक जेम के माध्यम से भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का सामान या सर्विस खरीद चुके हैं। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई, लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है, वो भी जैम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है। और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है, यही विकास का आधार है। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं।
इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। आज यहां मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। साथियों, एक अहम विषय रिसर्च का है। हमें रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, व्यापार भी ठहर जाता है, जिंदगी भी ठहर जाती है।
और सरकार ने इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं। अब रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आगे आना ही होगा। ये समय की मांग है। हमें स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है, तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी से दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण डिफेंस सेक्टर का है। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, यूपी में इन्वेस्ट करिए, यूपी में मैन्युफैक्चर करिए। यहां लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है और ये लगातार बढ़ रहा है। आप इनके सामर्थ्य का उपयोग कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाइए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार, भारत सरकार आपके साथ है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। कितना बड़ा अंतर आया है, ये मैं कुछ उदाहरणों से आपके सभी के बीच रखना चाहूंगा। 2014 से पहले, यानी आपने मुझे काम दिया उसके पहले की बात कर रहा हूं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, आपके पास पुराना बिल पड़ा तो निकाल दीजिए। 2014 के पहले 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था, 170 रुपीज। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया, यानी 1000 के शर्ट पर पहले 117 था, 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो 50 हो गया। और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। साथियों, 2014 में टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, इन सभी पर अगर कोई 100 रुपया खर्च करता था तो इन पर 31 रुपये टैक्स देना पड़ता था। 100 रुपये पर 31, यानी 100 रुपये का बिल 131 रुपये का बनता था। ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में जीएसटी आया तो 100 रुपये का यही सामान 118 रुपये का हो गया, 131 से कम होकर के 118, यानी हर 100 रुपये के बिल पर 13 रुपये सीधे बच गए। अब जीएसटी की अगली पीढ़ी में, यानी इस बार जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, ये सामान 100 रुपये पर 5 रुपया 105 रुपये का हो गया है। 131 से 105 पर आ गया, यानी 2014 से पहले की तुलना में सीधे 26 रुपये की बचत, 100 रुपये पर 26 रुपये की बचत देश के सामान्य नागरिक को हुई है। इस उदाहरण से आज समझ सकते हैं कि एक सामान्य परिवार की हर महीने कितनी बचत हो रही है। अगर कोई परिवार अपने परिवार में जो भी आवश्यकता होती है साल भर का हिसाब लगा ले और मान लीजिए 2014 में अगर एक साल में वो 1 लाख रुपए की चीजें खरीदता था, अगर 1 लाख रुपए के आसपास उसने 2014 के पहले कुछ खरीद किया होगा,
तो उसे उस समय करीब करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अगर साल भर में 1 लाख रुपया की चीजें उसने खरीदी तो 25,000 रुपया टैक्स था 2014 के पहले, मेरे आने से पहले। ये बयान बहादुर लोग आजकल बयान करते हैं ना, जरा उनको सुनाइए। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बाद उसी परिवार को सालाना सिर्फ 25,000 से कम होकर के करीब करीब 5-6 हजार रुपया तक टैक्स आ गया है। 25,000 से 5,000, क्योंकि जरूरत के ज्यादातर सामान पर अब सिर्फ 5% जीएसटी हो गया है। साथियों, हमारे यहां गांव की अर्थव्यवस्था में ट्रैक्टर की बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले एक ट्रैक्टर खरीदने पर 70,000 रुपये 70,000 रुपये से अधिक टैक्स देना पड़ता था। ये 2014 से पहले 70,000, अब उसी ट्रैक्टर पर सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स लग रहा है। यानी किसान को सीधे एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपये से अधिक की बचत हो रही है। ऐसे ही 3 व्हीलर गरीब के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। साल 2014 से पहले एक 3 व्हीलर करीब 55,000 रुपये का टैक्स लगता था। एक 3 व्हीलर पर 55,000 रुपये टैक्स लगता था। अब उसी 3 व्हीलर पर जीएसटी करीब 35,000 रह गया है। यानी सीधे 20,000 रुपये की बचत हुई है। ऐसे ही जीएसटी कम होने की वजह से स्कूटर 2014 की तुलना में करीब 8,000 रुपये और मोटरसाइकिल करीब 9,000 रुपये सस्ती हुई है। यानी गरीब, नियो मिडिल क्लास सबकी बचत हुई है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा।
देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी, यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना